आज का दौर कंपटीशन का दौर है। मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पढ़ाई, अपना प्रोफेशन, अपने स्किल्स में इतना मजबूत बने आप अपने आप को कि अब एआई का दौर है। एआई जैसे आगे और भी अगर कोई इंटेलिजेंट सर्विसेज आती हैं तो भी आप अपने आप को उतना मजबूत करें कि लोग आपको रिप्लेस ना करें। रिप्लेस करने से पहले सोचे आप कि भाई ये बंदे को हम रिप्लेस करेंगे तो फिर हम कंपनी नहीं चला सकेंगे। जी। अपने आप को, अपने प्रोफेशन को इतना मजबूत बनाएं, अपने स्किल्स को इतना डेवलप करें कि आपके बिना काम ना चले। दूसरी चीज, जैसे पहले पॉडकास्ट के दौरान बताया, मैं वालिदैन की दुआ इज की टू सक्सेस। वालिदैन की दुआएं कुछ अपने मेहनत में शामिल रखें और दुनिया को दीन के साथ लेते हुए चलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमको ये मौका मिला है कि हम लोग आपके सामने कुछ नई शख्सियत लाएंगे आपके सामने, और हम आपके सामने उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके लाइफ की मोमेंट्स के बारे में आपके सामने शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत सारा मदद मिलेगा आपके लाइफ में, आपको प्रॉब्लम्स ना हो उन चीज़ों के बारे में। तो आज हमारे साथ जुनैद खमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं। तो हम उनसे जानेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे उनके पास से कि कितना हो सका हम उनके पास से नॉलेज का इख्तियार करेंगे, हम उनके पास से नॉलेज लेंगे और हम लोग आपके सामने उस चीज़ को शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं इस्लामिक कंटेंट बनाता था इंस्टाग्राम पे, और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी कंटेंट बनाता था, क्योंकि नौजवान में पॉलिटिकली भी आना चाहिए, मुस्लिम्स बहुत जरूरी, इकोनॉमिकली भी आना चाहिए, बहुत जरूरी। और हमारे पास जो है मेनली मुस्लिम्स में ये चीज़ आना चाहिए। मुस्लिम्स बल्कि नहीं, यूथ में आना चाहिए ये एग्जैक्टली, सब चीज़ का। सबसे पहले चीज़ उनको सही गलत क्या है उस चीज़ का फ़र्क मालूम होना चाहिए सही उनको। है, तो आगे जाके क्या उनको इनडायरेक्टली वे में अगर मैं आपको बोलो तो आगे जाकर उनको समझ में आता कि कौन सही है कौन गलत है। सही बात है। तो ये पॉडकास्ट उतना बड़ा नहीं रहेंगे, आप लोगों को उतना बोर नहीं करेंगे हम लोग। जो स्मॉल पॉडकास्ट रहेगा, हम आपको 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। 10 क्वेश्चंस बहुत सिंपल से रहेंगे, लेकिन उसमें 10 क्वेश्चंस में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपको पूछेंगे, कमर कमर भैया, टेल अस अबाउट योर जर्नी, नॉट द सक्सेस पार्ट बट द स्ट्रगल्स पीपल डोंट सी आपके। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट पे बुलाया और कुछ बात करने के लिए यहाँ पे आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज लाइक के स्कूल स्कूल में एज अ स्टूडेंट मैं बहुत ही एक शाई किस्म का बंदा था। जी। एंड माय कॉलेज वाज टर्निंग पॉइंट फॉर मी। जी। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे दोस्त बने। अब आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आप जिस रंग में, जिस ढंग में ढलेंगे, आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ से बंदा वो रंग लेके आगे बढ़ता है। बेशक। तो माय कॉलेज वाज माय टर्निंग पॉइंट। स्कूल तक एक बिल्कुल महदूद शाही वाला बिहेवियर जी। वो था। जी। आफ्टर स्कूल ये चेंजेस आए मुझ में। जी। एक मैं आपसे ये पूछना हूँ, एक शाही स्टूडेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह एक यूथ के बहुत बड़े एग्जाम्पल बने, ये कैसा हुआ, मतलब है कैसा? मेन तो ये बताऊं मैं कि अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की मर्ज़ी के बाद मैं वालिदैन का बहुत बड़ा इसमें रोल मानता हूं मैं। जी। और सॉरी, अभी आगे आपकी क्या क्वेश्चन है मुझे पता नहीं, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज साथ ही साथ इसके ये देना चाहता हूं मैं बेशक बेशक। कि हम हमारे यूथ को आजकल देख रहे हैं कि दोस्तों में तो एक अच्छा प्यार मोहब्बत कंफर्टेबल वाला माहौल में हम जीते हैं, बट जब घर की बात आती, पेरेंट्स की बात आती, तो बिल्कुल रूड और कट टू कट वाला मामला रहता। हाँ, खाना खाएगा हो, खा लिए, कहाँ जा रहे हो, जाके आ रहा हूँ, ये वाला मामला। तो पेरेंट्स की दुआ से मैं समझता हूँ आज मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स की दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक सही है। तो
हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के हमें कि आजकल की यंग जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं और जो है अपने पेरेंट्स को लेके जो है ज़रा लाइट लेते हैं। ये मैं ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूँ, जैसा भैया ने बोला कि आखिर में जाके जो काम आने वाले लोग हैं वो माँ बाप ही 100%। और बहुत ऐसे जगह बहुत सारे आप लोगों के साथ भी ऐसा हादसा हुआ होगा कि आप गाड़ी चला रहे, खुदा ना खास्ता आपको कुछ होते होते बच गए आप, फिर आप घर पे आके देखते हो तो आपकी माँ नमाज पढ़ रही है, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। सही। तो अभी इंस्टाग्राम पे ये रील बहुत फेमस जी हो रहा जी है। जी जी। तो हम लोग देखे कि हमारी माँ बाप जो है हमारे लिए हमेशा दुआ करते हैं, हमारे लिए हमेशा। और सबसे पहले चीज़ ये है कि दोस्तों में भी हम लोग चूज करने ज़रा गुड कंपनी बैड कंपनी। एक गुड कंपनी बैड कंपनी में हम लोग सर्टन टाइप में क्या हो जाता है, एक हम लोग चूज करने जरा गलत गलत लोगों को भी चूज कर देते हैं, अच्छे लोगों को भी चूज कर देते हैं। सही। लेकिन ऐसा है, माँ बाप ऐसे लोग हैं वो एंटायर लाइफ आपकी गुड कंपनी है, आपके अच्छे बारे में सोचते हैं। आप अगर नहीं पढ़े तो आपके बिजनेस के बारे में सोचते, बिजनेस नहीं करे तो आपके पीछे स्ट्रगल करते हैं। सही बात। या ऐसे लोग हैं जो आपके गुड विशेस में, जब तक उन्होंने है आपके साथ वो है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी चीज देखी हम लोग। दूसरा है व्हाट्स वन डिसीजन यू टुक दैट कंप्लीटली चेंज योर लाइफ और योर करियर। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपके लाइफ और करियर दोनों बदल? सादमिया, कोई एक तो नहीं बता सकूंगा मैं, मुख्तलिफ और नंबर ऑफ डिसीजंस रहे मेरे जो हर हर बार चेंज होता रहा। जैसा मैं मेरे ग्रेजुएशन के बाद गया सऊदी अरब। माशाल्लाह जी। तो 2012 टू 19 सऊदी अरब में था मैं। जी जी। तो वहाँ पे जॉब करते करते मेरा एक डिसीजन बिजनेस में आने का हुआ। मतलब इंडिया में? नहीं, सऊदी अरब में बिजनेस करना। सऊदी अरब में तो वो कहीं ना कहीं शायद वो खैर अल्लाह की मर्जी थी। वो एक डिसीजन मेरे को बहुत भारी पड़ गया था वो। अच्छा। एक जॉब की लाइफ, सुकून की लाइफ जो रहती वो चल रही थी, वहाँ के डूज एंड डोंट्स को बिना जाने, बिना उस पर होमवर्क किए हम बिजनेस की लाइन में कूद गए। और वो बोलते ना, सऊदी अरब में अगर कफील खराब मिला, हाँ, तो पूरी, हाँ, आपका अप एंड डाउन कर देता आपको, हाँ, परेशान कर देता। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ वहां पर। जी। तो वो एक डिसीजन मेरे को कभी कभी लगता कि भाई यार शायद जो जॉब चल रही थी उसको चलने देना था। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तिजारत में बरकत है बोल के। जी। ऑब्वियसली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तो वो एक स्ट्रॉन्ग लकीर बन गई सो है वो, बेशक। जी। बट वो पॉइंट पे मुझे लगा यार यहाँ पे शायद थोड़ा मैं जॉब को और शायद थोड़ा कंटिन्यू कर सकता था। हाँ। तो वो एक पॉइंट मुझे कभी कभी वो करवाता है, थोड़ा सा रिग्रेट होता है। जी जी। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है आपसे, इन टुडेज वर्ल्ड व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यूथ? आज के यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मॉडर्न जनरेशन के लिए? आज देखिए, यूथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। मेरे को खुद को मिलाकर बोल रहा हूँ मैं। जी। इंटरनेट एक जंगल की तरह है, समझिए आप। जी। वहाँ पर आपको अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। तो यूथ हमारा जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। जो अहम चीज़ें हैं, जो फ़र्ज काम है, उसको छोड़ के हम दुनियावी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है, दीन को साथ में रखते हुए दुनिया को लेके चलना है। बेशक। जो हम इसमें बहुत बुरी तरीके से लैग कर रहे हैं हमारा यूथ। तो मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं आपके व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दीन को साथ में रखते हुए दुनिया को लेके चलें आप। जी। क्योंकि दीन अव्वल है हमारे लिए। उसकी रोशनी में दुनिया को हम किस तरह से लेके चल सकते हैं, उसको लेके चलना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरनेट की बात करें तो मैं एक एंटरटेनमेंट वाली बात बोलता हूँ। अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल का नाम सुना है? तो मैं थोड़ी दिन पहले एक लाइव चैट जो बोल सकते हैं हम लोग इनसे इंटरनेट पे चल, ओमेगल बोल के। ओके, आप सुने होंगे। ओमेगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंटरनेशनल लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे फ्रेंड्स बनाने के लिए। तो ऐसे हमारे 4-5 दोस्तों का मजबा बना था कि बोले चलो ओमेगल करके देखेंगे, नए लोगों से बात करके देखेंगे।
तो हमारे सामने बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो उन मास्क वगैरह पहने हुआ था, अच्छा। तो उन कंटेंट बनाने के लिए आया था ओमेगल पे कि मैं लोगों को सरप्राइज करूँ हमारे सब्सक्राइबर्स के। ओके। तो उन पूछा मेरे को कि आपका, हम बोले कि आप यूट्यूबर हो गया कुछ ऐसा, तो माइक वगैरह लगे हुआ था तो सेटअप से दिख रहा था कि यूट्यूबर है। हम पूछा आप यूट्यूबर है क्या? हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। अपना नाम बोला तो हम नाम मान के देखे तो उसके कुछ 14,000 फॉलोअर्स थे। अच्छा। तो हमारे तो फॉलोअर्स है नहीं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। जी जी। तो हम बोले हमारा भी एक यूट्यूब है, सर। आपको ये नाम। मैं बोला हाँ लिखो, नाम लिखो। तो उन्होंने बोला हाँ बोलो लिखो। तो मैं बोला AL स्पेस JAZ अल जजीरा में उसका नाम बोल दिया। अच्छा। अब वो देख के परेशान हो गया। अच्छा। वो बोला मुस्लिम हो? मैं बोला हाँ मुस्लिम है। तो एक मुस्लिम को एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे स्टीरियोटाइप जैसा कुछ जी, जी, छेड़ने जी। का। तो वो छेड़ के उन धक्का दिया, हमको स्किप कर दिया। मतलब उन परेशान हो गया। उन अल जजीरा के कुछ तो भी मेरे हिसाब से मिलियंस में जी 20-30 मिलियंस कुछ तो जी भी जी सब्सक्राइबर्स जी है। जी जी जी। परेशान हो गया। तो मतलब मैं कंटेंट बनाने के लिए आया मेरा ही बन गया। हाँ मेरा कंटेंट बन गया। मैं आया तो कंटेंट बनाया 14,000 सब्सक्राइबर्स लेके। हम लोग तो उसके सामने एक मजाक मजाक कर रहे थे। हम लोग उसके सामने अल जजीरा वाला लेके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके। राइट राइट राइट। तो ऐसा हो गया था। अच्छा। तो समय में हम थर्ड क्वेश्चन पे राइट राइट। थर्ड क्वेश्चन पे जंप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। डू यू थिंक सोशल मीडिया इज empowering यूथ और डिस्ट्रैक्टिंग देम? अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपको बताया मैं, जी। इंटरनेट एक जंगल के जैसा है। जी। आपको अच्छी चीज, फ्रूट्स भी मिलेंगे, अच्छे नज़ारे भी मिलेंगे, साथ ही जी। साथ आपको कांटेदार दरख्त भी हैं, जंगली जानवर भी है। हाँ। उसी तरह से आप सोशल मीडिया को किस तरह से यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड है, उस पर डिपेंड करता। जी। तो सोशल मीडिया मेरे ख्याल से बिल्कुल एम्पावर कर रहा है, 100% एम्पावर कर रहा है, अगर आप इसको सही वे में आप इस्तेमाल कर रहे इस्तेमाल हैं। कर जी रहे जी। हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग जंप करेंगे। व्हाट्स द मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट योर प्रोफेशन, पॉलिटिकल, मीडिया और इन्फ्लुएंसर लाइफ? एक्चुअली तो ऐसा कुछ खास बड़ा इन्फ्लुएंसर कुछ होने में, तो ये शायद लोगों में एक मिसकंसेप्शन है। एक छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ मैं, जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी लेके आया हूँ, और एक्टिव पॉलिटिक्स जिससे लोगों का भला हो, वही एक मेरे दिल में, मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चलते रहता। तो ऐसा कुछ खास बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हो कि लोग वो सोचे। मैं लोग नहीं सोचे, हम तो, मैं तो सोचता हूँ कि भैया से जितना हो सका हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलता। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग सीखेंगे उस चीज़ के बारे में। आप ये आप जैसा बताया हमको कि आप चाइल्डहुड में आपके स्कूल टाइम पे आप बहुत शाय थे, तो ऐसा क्या चीज़ आपको इंटरेक्ट की कि आप पॉलिटिक्स में जाओ? मतलब पॉलिटिक्स में आपको क्या चीज़ थी जो आपको अट्रैक्ट की पॉलिटिक्स में, और आप लोगों के सामने मतलब एक शाही से आप जैसा शाही आदमी रहता उसको कैमरा फियर रहता, स्टेज फियर एग्जैक्टली रहता। एग्जैक्टली। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह से सबसे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह होगा, कुछ एक स्टेप आगे आएगा, हाँ एक इसकी स्टेप बात है। अल्हम्दुलिल्लाह से आगे आगे। अल्हम्दुलिल्लाह मामला सिचुएशन ऐसे बनते गए थे। जी। जैसा कॉलेज की अगर बात करूं मैं, तो एक बार हुआ ये, कॉलेज में कोई हम लोग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, बट वहाँ पे कोई एंकर ही डिसाइड नहीं करे हम स्कूल कि के टाइम? नहीं नहीं, कॉलेज के अच्छा टाइम, कॉलेज पीयू के टाइम पे। पीयू के टाइम। कोई एक प्रोग्राम डिसाइड किए थे कि प्रोग्राम ये करना है। अब वहाँ पे ऑडियंस जम गई, गेस्ट आ गए, सब आ गए, एंकर ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से दैट वाज माय फर्स्ट एंकरिंग। हाँ। मैं जब बिस्मिल्लाह बोल के आगे बढ़ गया, जी। तो उसके बाद से फिर वो बोलते ना, मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, काफिला बढ़ता गया। तो फिर उसके बाद फिर वो चीज को बेस बना के, अरे भाई परसों प्रोग्राम जो किए थे बहुत अच्छा किए थे, जी। एक और एक प्रोग्राम इन्हीं के हाथ से कर लेंगे। तो होते 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 वो स्टेज फिर हट गया, वो जो शाही कैरेक्टर था, नेचर था, वो चीज हट गई। हाँ जी। जी जी जी। तो एक एक स्टेप से आगे बढ़ता गया मामला। ये छोटे छोटे स्टेप्स से एक एग्जैक्टली आदमी को स्लोली स्लोली बिल्ड करता है। एग्जैक्टली। माशाल्लाह। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आएंगे। हैव यू एवर फेस्ड क्रिटिसिज्म दैट एक्चुअली हेल्प यू ग्रो? कुछ क्रिटिसिज्म आपने फेस किया हो, इंटरनेट हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कुछ क्रिटिसिज्म आपने फेस किया जिससे आपको अच्छा हुआ वो आपके लिए? सिर्फ मेरी बात नहीं, मैं समझता हूँ, जब कभी
क्रिटिसिज्म को अगर बंदा पॉजिटिवली ले तो वो एक नई पर्सनालिटी से बन के बाहर आता बन के बाहर आता है। जी। तो ऑन रिकॉर्ड बोलना शायद वो नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से हुए साथ में कुछ क्रिटिसिज्म वाले मामले भी हुए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव ही रहा और एक नई शख्सियत, एक नई पर्सनैलिटी बाहर निकली उससे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये भी देखा कि अगर मैं इंटरनेट पे ये पढ़ा था, लाइन बहुत अच्छी दिखी थी मेरे को कि आपको अगर आपको इंटरनेट जितना हेट कर रहा था, आप समझो कि आप उतना रीच हो रहे लोगों के पास। क्या बात, जितना आपको इंटरनेट पे हेट मिल रहा, उतना आप लोगों के पास रीच हो रहे। सही बात। तो जितने लोग आपको देख रहे हैं, उतने लोग आपको ये कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उतना आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली ये थे, तो इसको जो पॉजिटिव मिला, बिल्कुल आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक बहुत बड़ा टिकटॉकर है, आप नाम सुनेंगे, मिस्टर फैजू। आप यकीन जाने मैं बैक ऑफ द माइंड उसका एग्जांपल देना चाह रहा था आपको मैं। अच्छा, मिस्टर फैजू टिकटॉक बैन होने के बाद वो बंदे को बहुत इंटरनेट में बहुत लोगों ने गालियां दिए, बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन एक पॉजिटिव चीज थी वो बंदे के अंदर की, ये जितना भी मेरे को मिल रहा, सही, ये कल के दिन ये सब बंद हो जाएंगे और मेरे को इतना तो गारंटी है कि सब लोग मेरे को जितने भी लोग गाली दे रहे हैं, कल के दिन ये लोग मुझे मेरे लिए तालियां हो जाएंगे। सही सही, और हो रहा वो, और हो रहा भी आज अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनकी भी मैं समझता हूँ 35 मिलियन या 30 मिलियन अबाव हो सकता इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। सेलिब्रिटी लेवल पे, जो बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज है, उनके लेवल पे मिस्टर फैजू को मैं समझता हूँ कि वो बंदा है, गिना जा रहा। नॉट जस्ट मिस्टर फैजू, मैं समझता हूँ कि और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक मेन चीज को फोकस करके चले। सही। अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्रिटिसाइज करे कि मिस्टर फैजू जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बना रहा, वो यूथ को इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा, और जो है बच्चे कैमरा उठा रहे, वीडियोस बना रहे, कैमरा उठा रहे, ये कर रहे हैं, आके सामने मुंडिया हिला रहे, क्या बोलते हैं, हाथा हिला रहे, डांस कर रहे। तो पेरेंट्स भी बहुत सारा टेंशन में आ रहे थे कि ये बंद होना। सही। आज वो बंदा वो पोजीशन पे है और ऐसा एग्जांपल दे रहा लोगों को कि आज पेरेंट्स खुद, कोई पेरेंट्स वो बच्चों को बोले कि काश तू उस वक्त हमारी बात ना सुनता। तो आज तू भी फैजू के साथ रहता था। हाँ, तू भी फैजू के साथ रहता था। सही है। तो खैर हम 7 इसमें आएंगे। व्हाट डज रियल लीडरशिप मीन टू यू टुडे? लीडर मैं समझता हूं कि अपने साथ उन्हें चेलों को लेके नहीं फिरता, अपने साथ जो भी है उनको लीडर बनाने की एक विजन रहता वो बंदे में। जी। अगर मैं मेरे साथ मैं अपने लोगों को लेकर चल रहा हूं तो मैं उन तमाम को ये ख्वाहिश करूंगा कि वो भी लीडर ही बने। तो एक लीडरशिप की एक क्वालिटी होनी चाहिए, और एक्चुअल में लीडर का डेफिनेशन भी मैं समझता हूँ वही है कि वो फॉलोअर्स नहीं बनना था, वो लीडर्स बनाता है। वाह, क्या बात जी, क्या बात, सही है। आज हम जो देख रहे हैं जनरेशन वाइज लोगों को देख रहे हैं, तो बच्चे अपनी तालीमियत वो सब चीज़ छोड़ के अरे लीडर साहब, अरे लीडर साहब, लीडर्स का भी वो काम रहना कि मेरे पीछे जितने भी लोग जा रहे हैं वो मैं एग्जैक्टली। 8 क्वेश्चन है, इफ यू हैड द पावर टू चेंज वन थिंग इन द सोसाइटी राइट नाउ, व्हाट वुड इट बी? भाई एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। एक चीज मैं मेजर चीज होगा ना वैसा बड़ा, जी वही बता रहा हूँ ना। अब एक से एक चीज कनेक्टेड चीजें हैं जी। अब मैं चूंकि अब हम यूथ है, मैं समझता हूँ आपका व्यूअर्स भी आपके मैक्सिमम यूथ ही होंगे। हाँ, तो मैं ये चीज चेंज करना चाहूंगा, और अगर कुछ है करने लायक तो जो है ना, बंदे जो हमारे इस्लाम से, दीन से दूर हैं, उनको उसके करीब कैसे लाएं, इस पे खास मेहनत होनी चाहिए। बेशक हम एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे दीन से इतना दूर हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स में आप जाके अगर देख रहे हैं तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बच्चियां हमारे तालीम के नाम पर चले जा रहे हैं। ये बीच के पूरे नमाज़े गुल हैं। बेशक खराबी यहीं से आ रही। नमाज आप देखिए, आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह आपका जिक्र करता, ये अल्लाह का फरमान है। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम एक के सामने मेरा जिक्र करो, मैं एक के सामने करूंगा।
तुम महफिल में करो, वहाँ फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र होगा। जी। तो आप जब हम हमारे दीन से, हमारे बेसिक रूट्स से हम हट जा रहे हैं, तो क्या तालीम, क्या मॉडर्नाइजेशन और क्या तरक्की, बताइए। बेशक, कुछ भी ये नहीं है। एक और एक चीज़ ये है कि यंगस्टर्स जो भी है उन्होंने 100% अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि आप अल्लाह ताला पे अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे अगर आप भरोसा रख रहे हैं, तो ये भी आप समझ के रखिए कि अल्लाह हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। क्या बात अगर आप कुछ रात में पढ़े नहीं, कुछ लिखे नहीं, आप अब कल रात में बैठ के अल्लाह अकबर बैठ के लिखिए, तो आप पास नहीं होते। है, एग्जैक्टली। अल्लाह हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। 99% आपकी मेहनत है, सही 1% आप अल्लाह ताला आपको मेहनत रहा। मैं सही, एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा एग्जैक्टली। ये नहीं कर रहा। हदीस पाक का एक मफहूम भी है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जी, कहीं तशरीफ फरमा थे आप, जी, तो एक सहाबा आके जो है ना अपना ऊँट ऐसे ही छोड़ देते। एक जी, मफहूम बता रहा हूँ मैं हदीस जी, जी, पाक का, अल्लाह माफ करे अगर बोलने में कुछ ऊँच नीच हो रही हो जी, तो जब उनसे ये बोला गया कि ऊँट को बांधो पहले, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। जी, उन्होंने बस ऐसा छोड़ के आ रहे थे जी, कि भाई है ना, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला है। हाँ, और ऊँट मेरा हिफाजत में रहेगा। जी, तो बोले नहीं, ये तरीका नहीं है। आप पहले असबाब, आपके पास जो चीज है पहले उस पे तवक्कल करो, आप उसको बांधो पहले, जी, बांधो, उसका यूज करो, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो आप। बेशक। जी। तो आप जैसा बोले, आप एग्जाम्पल, जी, बिल्कुल बहुत सही एग्जाम्पल दिया आप। जी, आप तो तैयारी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सुबह में उठ के लिखिए। एग्ज़ाम लिखेंगे। नहीं होता अल्लाह है। वैसा। तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो है ऐसा ब्लाइंडली करते हैं। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ये नहीं करना। मैं मेरे हिसाब से तो बेस्ट चीज़ ये है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेहनत करना और अल्लाह पे भरोसा रखना इज़ व्हाट वी से एक काबिल सही आप बन चैनल, सकते हैं। सही चैनल है, सही, बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला। व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू समवन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो? मैं तो क्या, दुनिया का बड़ा से बड़ा दानिश्वर इंसान कुरान पाक का निचोड़ भी है। जी, अल्लाह अपने हुक्म के साथ, अपने इत्तिबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा बोला है, और कई जगहों पर वालिदैन की इत्तिबा बोला है। जी, की टू सक्सेस आप लोग लिख के रख लीजिए, वालिदैन, जी, बेशक। उनकी दुआ, उनकी दुआ, उनकी दुआ, खलास। आप, आपकी मेहनत, उनकी दुआ, फिर समझ लो वो कॉम्बिनेशन ही अलग है। अलग है। तो आपके पॉडकास्ट से, आपके मीडिया से, आपके जरिए मैं यूथ को यही बोलूंगा, वालिदैन को जितना हो सके उतना राजी करने की कोशिश करिए। उनकी दुआ में ही सक्सेस है। उनकी दुआ लग गई तो समझ लो आप, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बेशक, फाइनल वर्ड्स, बेशक। फाइनल वर्ड्स। लास्ट और मेजर क्वेश्चन, 10th लास्ट क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ योर जर्नी, हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू? इंशाल्लाह एक एक ऐसा झाड़ जहां से लोग सुकून और फल ले सकें, जी, जिससे बात करके सुकून हो, जिससे जिससे दोस्ती करके बंदे को खुशी मिले, एक वैसा बंदा बनना चाहता हूँ मैं फिर। क्वेश्चन आंसर्स तो हो गया समझ गया। जी। मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी राइट हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला वो जल्दी हो जाएगा। ये जो भी रहेगा ये रैपिड क्वेश्चंस रहेंगे। राइट आपको हम एक दो ऑप्शंस देंगे। राइट। आपके लिए अलग एक्टिविटी देंगे, जो भी आने वाले इंशाल्लाह जो भी अच्छा, गेस्ट सबको अलग अलग रहेंगे। अलग अलग एक्टिविटीज देंगे। राइट तो ये वो छोटी एक्टिविटी है। मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, दिस और दिस। Right. तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है और Right. आपको ऑप्शन क्यों चूज किया आपको बताना अच्छा, होगा। चलो, जस्टिफिकेशन भी है उसका। एक छोटी लाइन में आप एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि पावर और रिस्पेक्ट? रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। ओके। मनी और इम्पैक्ट? दोनों भी जरूरी है, बट आई थिंक मनी और ज्यादा जरूरी है। जी। फेम और प्राइवेसी? फेम। फेम। ट्रुथ और डिप्लोमेसी? ऑनेस्टली बताऊं तो दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। रिस्क और सेफ्टी? रिस्क और सेफ्टी, रिस्क हाँ, या सेफ्टी, या जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, तो रिस्क। रिस्की। लास्ट है, यूथ और एक्सपीरियंस? यूथ या एक्सपीरियंस? मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको लेना है या आपको स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना है? एक्सपीरियंस। 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 ठीक है।
तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको हमको बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और एंड तक इतना देखे आपने, तो हमको बहुत खुशी हुई। तो हम ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आपके सामने लेकर आएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आप लोग इन चीज़ों मतलब इन गेस्ट से आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। और मैं ये भी बोलूँगा कि लोगों को क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करने से अच्छा ये है कि आप उनकी अच्छाइयाँ देखिए कि इनके अंदर क्या बुरा है, कि इनके अंदर क्या बुरा है, इनके अंदर क्या बुरा है। ये देखने से अच्छा ये है कि आप एक आदमी के अंदर क्या उसकी अच्छी चीज़ देखते हैं, क्या उसके अंदर एक अच्छी चीज़ खूबी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं, बहुत सारे ऐसे इमाम साहब हैं जिनको आप समझते हैं कि इन्हों बुरा बयान देते हैं, इन्हों ऐसे है, इन्हों वैसे है। आप उनके नेगेटिविटी को लाइट लेके उनकी पॉजिटिविटी को गौर करके देखो कि उन्हों बताना किसको चाह रहे हैं। उन्हों एटलीस्ट अपने अकीदे को लेके इतना हार्ड है कि आप उनको लाख आप उनको लाख बार उनको समझाने के बाद उन्हें अपने अकीदे पे अटल है। तो हर चीज़ को आप एक पॉजिटिविटी में लेके अपनी ज़िंदगी को अगर आप ये लेके चले तो इंशाल्लाह ताला आप एक बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी बनेंगे और इंशाल्लाह ताला हम आपको भी मौका देंगे पॉडकास्ट बनाने के बाद, अगर आप सक्सेसफुल हो गए इंशाल्लाह। तो जाने से पहले हम कमर भैया से एक लास्ट एक चीज़ दरख्वास्त करते हैं कि लोगों के लिए एक लाइन, आपकी एक लाइन आप जो बोलना चाह रही यंगस्टर्स के लिए आज के। आज का दौर कंपटीशन का दौर है। मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पढ़ाई, अपना प्रोफेशन, अपने स्किल्स में इतना मजबूत बने आप अपने आप को कि अब एआई का दौर है। एआई जैसे आगे और भी अगर कोई इंटेलिजेंट सर्विसेज आती हैं तो भी आप अपने आप को उतना मजबूत करें कि लोग आपको रिप्लेस ना करें। रिप्लेस करने से पहले सोचे आपको कि भाई ये बंदे को हम रिप्लेस करेंगे तो फिर हम कंपनी नहीं चला सकेंगे। अपने आप को, अपने प्रोफेशन को इतना मजबूत बनाएं, अपने स्किल्स को इतना डेवलप करें कि आपके बिना काम ना चले। दूसरी चीज, जैसा पहले पॉडकास्ट के दौरान बताया, मैं वालिदैन की दुआ इज की टू सक्सेस। वालिदैन की दुआएं कुछ अपने मेहनत में शामिल रखें और दुनिया को दीन के साथ लेते हुए चलें। मैं हमारे साथ शेख का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल में बात करने के लिए, पॉडकास्ट में बात करने के लिए बुलाया और आपके लिए बेस्ट विशेस है हमारी कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कमर भैया का, आप आए, हमें इतना मौका दिए हमें और इतना टाइम दिए। टाइम इज़ प्रीशियस ऑफ कोर्स, ये आपने हमको टाइम दिया। तो अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।